स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर मैथ। क्वेश्चन नंबर 5 के 9 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर से फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा प्लस गैमा 1, बीटा गैमा प्लस अल्फ़ा 1 और गैमा अल्फ़ा प्लस बीटा 1। इसको हमने जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है वो लिख लेते हैं एक दफ़ा। अल्फ़ा बीटा गैमा, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 1 1 लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर देता हूँ। कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो चेंज किसके अंदर आएगा? कॉलम 1 के अंदर। तो कॉलम 1 के अंदर चेंज आएगा क्योंकि कॉलम 1 पहले लिखा हुआ है। कॉलम 2 और कॉलम 3 अपनी जगह एज इट इज़ रहेंगे। तो सबसे पहले मैं उनको लिख लेता हूँ जो एज इट इज़ रहेंगे। बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कॉलम 2 चेंज किसके अंदर आएगा? कॉलम 1 के अंदर। तो कॉलम 1 के अंदर चेंज आएगा ये दोनों कॉलम अपनी जगह एज इट इज़ आके। कॉलम 1 के अंदर क्या चेंज आना है? कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करके लिखना है। तो कॉलम 1 ये है और कॉलम 2 ये है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आ गया। यहाँ भी अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, गैमा भी है, तीनों को प्लस करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इधर भी आ जाएगा। इधर भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन ले रहा हूँ मैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा गया, पीछे 1 बचा, यहाँ से भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा। कॉलम 1 से हम ले रहे हैं कॉमन, तो यहाँ पे 1 1 बचा। आगे वाली टर्म एज इट इज़ बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। आगे भी 1 1 1 ये वाले। अब हमें पता है कि कोई भी दो रोज़ और या फिर कोई भी दो कॉलम्स अगर सेम आ जाएं, बिल्कुल सेम आ जाएं, तो वो जो पूरा सेट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे भी दो रोज़ से दो कॉलम सेम आ गए, 1 1 1 1 1 1, दो कॉलम बिल्कुल सेम आ गए, दो कॉलम सेम आ गए, तो ये पूरा सेट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इंटू ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जो हमारी राइट हैंड साइड से ज़ीरो उसके इक्वल आ गया आंसर। कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रोज़ अगर बिल्कुल सेम आ जाएं तो हम वो पूरा सेट किसके इक्वल हो जाता है? ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। ये बात याद रखनी है। तो ये दोनों कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल आ गए थे, तो इसलिए ये सारा सेट ज़ीरो हो गया। साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके ज़ीरो आ गया, और ये यही थी हमारी राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसका सेकंड पार्ट है 1 2 3x 2 3 6x और 3 5 9x। इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं 1 2 3x 2 3 6x और 3 5 9x, ये आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि कॉमन ले लेता हूँ 2 बल्कि 3x कॉमन ले लेता हूँ कॉलम 3 से। टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 ये है, यहाँ से मैं 3x कॉमन ले रहा हूँ, तो 3x बाहर आ गया। 1 2 3 अपनी जगह एज इट इज़, 2 3 5 अपनी जगह एज इट इज़। यहाँ से 3x कॉमन गया तो पीछे 1 बचा, यहाँ से 3x कॉमन गया तो पीछे 2 बचा, यहाँ से 3x कॉमन गया तो पीछे 3 बचा, क्योंकि x तो बाहर चला गया। अब 9 के अंदर से 3 जाना, तो 3 3 ज़र 9 होता है, यहाँ पे 3 बच गया। x बाहर कॉमन चला गया, यहाँ से पीछे 6 रह गया। 6 के अंदर से अब 3 कॉमन जाना है, तो 3 2 ज़र 6 होता है, तो 2 रह गया, और यहाँ से 3x पूरा गया तो पीछे 1 रह गया, ये बन गया। अब यहाँ पे भी हम देखें तो 1 2 3 1 2 3 दो कॉलम बिल्कुल सेम बन गए। दो कॉलम्स बिल्कुल सेम बन जाएं तो क्या हो जाता है? पूरा सेट ज़ीरो हो जाता है। दो रोज़ या दो कॉलम्स बिल्कुल सेम आ जाएं तो पूरा सेट ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो 3x अपनी जगह ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, दो कॉलम सेम आने की वजह से, तो ये सारा ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो से 3x मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी हमारी यही थी, और ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी कम्प्लीट। ये इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ABC
बाय कॉलम 3 से हमने क्या करना है, ABC को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है ABC से। तो जो डिवाइड करवाना है वो मैं बाहर करवा देता हूँ और मल्टीप्लाई कॉलम 3 से यहीं पे करवा देता हूँ ABC को। तो 1/ABC मैंने डिवाइड बाहर करवा दिया, मल्टीप्लाई अंदर करवाता हूँ। 1 1 1 अपनी जगह, A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर अपनी जगह। कॉलम 3 की बात की है तो कॉलम 3 ये है, तो ये बनेगा A/BC। साथ क्या मल्टीप्लाई करवाना है, ABC मल्टीप्लाई करवा दिया। ये क्या है, B/C है, B/CA। और साथ क्या मल्टीप्लाई करवाना है, ABC मल्टीप्लाई करवा दिया। और नीचे क्या है, C/AB, C/AB। और साथ क्या मल्टीप्लाई करवाना है, ABC। और ये हो गया हमारा सेट क्लोज। अच्छा, उसके बाद 1/ABC, 1 1 1, A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर। अब यहाँ पे BC जो है वो कैंसिल BC के साथ, A कैंसिल A के साथ, C कैंसिल C के साथ, यहाँ पे B कैंसिल B के साथ, A कैंसिल A के साथ। तो यहाँ पे A इंटू A का स्क्वायर बच गया, A का स्क्वायर बच गया। यहाँ पे B बचा और यहाँ पे भी B का स्क्वायर बच गया। यहाँ पे C बचा और ये भी C, तो C का स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे भी हम देखें तो दो कॉलम्स बिल्कुल सेम आ गए, A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर, दो कॉलम सेम आ गए। तो ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। 1/ABC ये सारा क्या हो जाएगा, 0। तो जब 0 से इसको हम डिवाइड करवाएंगे तो ये सारा भी 0 हो जाएगा। तो ये सारा भी किसके इक्वल आ गया, 0 के, और विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। ये इसका फोर्थ पार्ट को भी हमने 0 को इक्वल पुट करना, एक्सपेंड नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बगैर एक्सपेंडिंग के, हमने बगैर एक्सपेंशन के क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, इसको इक्वल पुट करना है 0 के इक्वल। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं करता हूँ, लिखता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है, R1 के अंदर क्या करना है, R2 और R3 को पहले ऐड करना है और उसको फिर R1 के अंदर ऐड करना है। तो चेंज किसके अंदर आएगा, R1 के अंदर। R2 और R3 जो हैं ये अपनी जगह एज इट इज़ रहेंगी। तो उन दोनों को पहले लिख लेते हैं अपनी जगह पे। C-A, तो ये C-A आ गया, A-B आ गया, और B-C। इसी तरह B-C, C-A और A-B। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, रो 1 के अंदर क्या करना है, रो 2 और रो 3 को ऐड करना है। तो पहले रो 2 और रो 3 को ऐड करें। तो ये क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -C प्लस C कैंसिल, पीछे का बच जाएगा B-A। तो और ऊपर क्या है, A-B प्लस B-A। इस तो हमने इन दोनों को ऐड करके उसको रो 1 में ऐड कर दिया, यानी B-C और C-A था। -C प्लस C से कैंसिल, पीछे B-A बचा। तो ये इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, B-A बचा। फिर इसको हमने रो 1 में ऐड करना, तो रो 1 हमारे पास ये थी, तो A-B, और हमारे पास इन दोनों को करके क्या आया था, B-A। तो A-B प्लस B-A हो गया। इसी तरह यहाँ पे करें तो रो 2 प्लस रो 3, रो 2 ये है, रो 3 ये है, तो -A और +A ऐड करना है ना इनको। तो -A प्लस A कैंसिल, पीछे का बचेगा C-B, तो C-B बच गया। C-B को किसके अंदर ऐड करना है, रो 1 के अंदर। रो 1 के अंदर क्या आ रहा है, B-C, तो प्लस करना है B-C। ये हो गया। उसके बाद अब रो 2 और रो 3 ये भी है, तो इसके कंपोनेंट्स भी हम करेंगे, -B ऐड करेंगे, -B और +B दोनों कैंसिल, पीछे का बचेगा A-C बचा। और ऐड क्या करना है हमने, रो 1 के अंदर ऐड करना है। तो रो 1 के अंदर क्या है, C-A, तो C-A के अंदर ऐड कर दिए हमने R2 और R3 को ऐड करके। A-B अपनी जगह। आगे क्या आ रहा है, B-A, वो कहाँ से आया, रो 2 और रो 3 को ऐड करके B-A आया। रो 2 और रो 3 को ऐड करके B-A आया। रो 1 के अंदर B-C अपनी जगह पे, और ये जो C-B है ये रो 2 और रो 3 को, इन दोनों को ऐड करके आया B-C के आगे, C-B। C-A अपनी जगह पे, R2 प्लस R3, यानी इन दोनों को ऐड करके हमारे पास A-C आया। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें हम अगर, तो +A और -A दोनों कैंसिल, +B और -B दोनों कैंसिल, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे भी +B और -B कैंसिल, -C प्लस C कैंसिल, यहाँ पे भी 0 आ गया। +C -C कैंसिल, +A कैंसिल, यहाँ पे भी 0 आ गया। B-C, C-A, C-A, A-B, A-B, B-C।
अब हमें पता है कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाए, या फिर कोई भी एक रो पूरी या फिर कोई भी एक कॉलम पूरी अगर ज़ीरो हो जाए, पूरी ज़ीरो हो जाए, वो जो मैंने पीछे बात बताई थी वो ये बताई थी कि कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम सेम आ जाएं तब के लिए वो बताया था कि ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर पूरी की पूरी कोई भी एक भी रो हो जाए जो कि पूरी ज़ीरो हो जाए, तो वो पूरा सेट किसके इक्वल हो जाता है? ज़ीरो के इक्वल हो जाता है, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट भी कंप्लीट। क्योंकि ये पूरी रो 0 0 आ गई, कोई भी पूरी रो या कोई भी पूरी कॉलम अगर ज़ीरो आ जाए, 0 0 0 आ रहा हो सारी रो या सारी कॉलम के अंदर, तो वो पूरा सेट किसके इक्वल हो जाता है? ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। और ज़ीरो के इक्वल हो गया तो वही हमारे राइट हैंड साइड से जो हमने प्रूव करना था। ये है क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट। तो इसके अंदर ये दिया है और इसको हमने ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। मेरा लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ। इसके अंदर क्या आ रहा है? BC CA AB 1/A 1/B 1/C ABC। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ABC जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ABC। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ABC, तो ABC को मैं मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करवाता हूँ। तो डिवाइड मैंने ABC को बाहर करवा दिया, मल्टीप्लाई ABC इन रो 2, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ABC इन रो 2 के अंदर मैंने ABC को मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड मैं बाहर करवा देता हूँ। मल्टीप्लाई मैं रो 2 के अंदर, जैसे मैंने बोला है रो 2 के अंदर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ ABC को, डिवाइड मैंने बाहर करवा दिया, मल्टीप्लाई मैं अंदर करवाता हूँ रो 2 के अंदर। तो BC अपनी जगह एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये रो 1 है, रो 1 एज इट इज़ रहेगी। CA ABC नीचे है तो ABC अपनी जगह एज इट इज़ आ गया। अब रो 2 के अंदर ABC साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ABC रो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1/A है, साथ ABC मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, 1/B है, 1/B साथ ABC मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, 1/C है, साथ ABC मल्टीप्लाई कर दिया, 1/A बाहर, 1/ABC बाहर एज इट इज़, अंदर क्या बचेगा? BC CA AB, ये AB है, BC CA AB, ये AB है, AB। उसके बाद A से कैंसिल, पीछे BC बचा, B से कैंसिल, पीछे AC बचा, AC या CA, यहाँ पे C से कैंसिल, पीछे AB बचा, AB लिख दिया, और ABC। तो अब हमारे पास दो रोज़ बिल्कुल सेम आ गई, BC CA CA AB AB। रो 1 और रो 2 सेम है, रो 1 एंड रो 2 आर सेम। सो ये रो 1 और रो 2 सेम आ गई बिल्कुल, BC CA CA AB AB। तो ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा? ज़ीरो के। तो ये बन जाएगा 1/ABC इंटू ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये सारा ज़ीरो बन गया, ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी ज़ीरो बन जाएगा और ज़ीरो आ जाएगा आंसर, और वही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट भी कंप्लीट। पार्ट नंबर 6 हमारे पास ये है। पार्ट नंबर 6 के अंदर क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास ये दिया हुआ है MN NL LM, LMN, L का स्क्वायर, M का स्क्वायर, N का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग LMN और L बाय रो 1, M बाय रो 2 और एंड N बाय रो 3। मल्टीप्लाई का सीन मैं बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई कैसे हमने करना है, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये मैंने LMN डिवाइड तो कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है कि L को LMN मल्टीप्लाई भी करना है, LMN को हमने मल्टीप्लाई भी करना है। तो L को हम मल्टीप्लाई करते हैं रो 1 के अंदर, M को मल्टीप्लाई करते हैं रो 2 के अंदर और N को मल्टीप्लाई करते हैं रो 3 के अंदर। तो रो 1 हमारे पास ये है, यहाँ पे L को मल्टीप्लाई करना है तो LMN बन जाएगा LMN, LM और N, LMN बन गया। यहाँ पे L मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 के अंदर सारे के अंदर L मल्टीप्लाई करना है तो रो 1 ये है, इधर बना तो LMN बन गया, इधर किया तो L का स्क्वायर बन गया, इधर किया तो L का क्यूब बन गया। अब रो 2 आ गई आगे, रो 2
रो टू के अंदर क्या करना है, एम को मल्टीप्लाई करना है तो एल एम एन बन जाएगा, एल एम एन। यहाँ पे भी एम को मल्टीप्लाई करना है तो एम का स्क्वायर बन गया, यहाँ पे भी एम को मल्टीप्लाई करना है तो एम का क्यूब बन गया। अब रो थ्री आ गई आगे, रो थ्री के अंदर क्या करना है, एन को, तो एल एम है, एन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एम एन बन जाएगा। फिर एन को, इस सारी के अंदर एन को ही करना है, रो थ्री के अंदर एन को करना है तो यहाँ पे एन के साथ एन को मल्टीप्लाई करेंगे, एन का स्क्वायर, एन स्क्वायर के साथ एन को करेंगे तो एन का क्यूब। अब हमारे पास एल एम एन बन गया। मैं क्या करता हूँ, टेकिंग एल एम एन कॉमन फ्रॉम कॉलम वन, कॉलम वन के अंदर से मैं एल एम और एन को कॉमन ले लेता हूँ, तो एल एम एन कॉमन गया कॉलम वन के अंदर से, और ये जो बाहर था एल एम एन वो अपनी जगह एज इट इज़। तो यहाँ से एल एम एन गया तो पीछे वन रह गया, यहाँ भी वन रह गया, यहाँ भी वन रह गया, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़, एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एल का क्यूब, एम का क्यूब क्यूब है, एन का भी क्यूब। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, तो पीछे क्या बचा, वन वन वन, एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एल का क्यूब, एम का क्यूब, एन का क्यूब, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, इसी के इक्वल तो प्रूव करना था, वन 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 आ गया। उसके बाद एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एल क्यूब, एम क्यूब, एन क्यूब, एल क्यूब, एम क्यूब, एन क्यूब। तो यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी जिसके हम इक्वल हमने प्रूव किया था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट भी कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट, 2A 2B 2C A प्लस बी 2B B प्लस सी ए सी बी प्लस सी 2C इज इक्वल टू 0। इसको हमने इसको 0 के इक्वल प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं सबसे पहले। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन लेता हूँ, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो वन। रो वन के अंदर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन निकल आया, पीछे क्या बचेगा, ए बी सी बच गया, ए प्लस बी, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज, ए प्लस बी 2B बी प्लस सी, ए प्लस सी, बी प्लस सी और 2C। बस रो वन के अंदर से 2 कॉमन आ गया। अब हमने क्या करना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे R2 माइनस R1 और साथ ही मैं कर देता हूँ R3 माइनस R1। रो टू के अंदर से रो वन को माइनस करना और रो थ्री के अंदर से रो वन को माइनस करना, यानी चेंज किसके अंदर आएगा, रो टू और रो थ्री के अंदर चेंज आएगा। तो रो टू और रो थ्री के अंदर चेंज आएगा, रो वन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो रो वन को हमने एज इट इज़ लिख दिया। रो टू के अंदर क्या चेंज आना है, रो टू में से रो वन को माइनस करके हमने रो टू नहीं बनानी है। तो रो टू ये है और रो वन ये है, सेकेंड और फर्स्ट। तो ए माइनस बी, रो टू के अंदर क्या आ रहा है, माइनस बी माइनस आगे रो वन के अंदर आ रहा है ए, तो ए माइनस बी माइनस ए से कैंसिल, पीछे बी बच गया, 2B माइनस बी बच गया, बी प्लस सी माइनस सी से कैंसिल, पीछे बी बच गया। तो ये तो हमारे पास आ गई रो टू। अब रो थ्री की बात करें, रो थ्री के अंदर क्या करके लिखना है, रो थ्री माइनस रो वन करके लिखना है। तो रो थ्री ये है और रो वन ये है, तो ए प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या बच गया, ए से कैंसिल, ए प्लस सी माइनस ए, तो प्लस से माइनस ए कैंसिल, तो पीछे सी बच गया, सी लिख दिया। बी प्लस सी माइनस बी, तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, पीछे सी बच गया, यहाँ भी 2C माइनस सी बच गया, ये आ गया। उसके बाद बी सी, तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग बी कॉमन फ्रॉम रो टू एंड सी कॉमन फ्रॉम रो थ्री। रो टू के अंदर से हमने यहाँ से बी कॉमन लिया और रो थ्री के अंदर से सी कॉमन लिया, तो बाहर क्या आ जाएगा, ये जो रो टू के अंदर से बी कॉमन लिया है वो बाहर बी भी आ जाएगा और जो सी कॉमन लिया है वो भी बाहर आ जाएगा, तो 2BC बन जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, ABC तो अपनी जगह रो वन वाला, रो टू और रो थ्री का पंगा है, तो रो वन जो है वो अपनी जगह, ABC अपनी जगह। रो टू के अंदर से हमने बी कॉमन लेना है, रो टू के अंदर से बी कॉमन गया, यहाँ से बी गया तो 1 बचा, यहाँ से बी गया तो 1 और यहाँ से भी 1। अब रो थ्री आ रही है, रो थ्री के अंदर से सी कॉमन लेना है, सी है, तो यहाँ से जब सी सारे कॉमन जाएंगे तो पीछे 1 1 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 रोज़ बिल्कुल सेम आ गई, 1 1 1 1 1 1। 2 रोज़ ये 2 कॉलम अगर सेम आ जाएँ तो पूरा वो जो सेट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के। तो 2BC ये सारा सेट 0 हो गया, 0 के साथ ये सारा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने यही प्रूव करना था, 0 के इक्वल इसको प्रूव करना था, इसको लेफ्ट हैंड साइड हमने ली और उसको 0 के इक्वल प्रूव कर दिया विदाउट एक्सपेंशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट भी कंप्लीट।
5 का 8 पार्ट। इसके अंदर हमने इसको इसका इक्वल प्रूफ करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखना है कि 7 6 -3 7 6 -3 7 6 -3 सेम है, 2 3 5 2 3 5 2 3 5 सेम है, 6 2 1। अब ये जो कॉलम 3 है यहाँ पे, ये कॉलम 3 तीनों का ही चेंज है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूँ। 7 2 6 6 3 2 और -3 5 1। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो पहली दो कॉलम्स हैं वो तो सेम आएंगी, 7 6 -3 2 3 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 6 को मैं लिख सकता हूँ 7 -1। 2 को मैं लिख सकता हूँ 5 -3, 5 -3 भी 2 ही होता है। और मैं 1 को लिख सकता हूँ -3 + 4। 6 को मैंने लिख दिया 7 -1 जो कि 6 ही होता है, तो 6 को मैंने 7 -1 लिख दिया। 2 को मैंने 5 -3 लिख दिया, 5 -3 2 ही होता है। 1 को मैंने -3 + 4 लिख दिया, -3 + 4 1 ही होता है। तो अब हमारे पास ये दोनों टर्म्स तो सेम आ रही हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम आ रहा है। कॉलम 3 के अंदर दो टर्म्स बन रही हैं, तो इन दोनों को मैं सेपरेट करके दो सेट बना सकता हूँ। एक सेट बनेगा ये कॉलम और पहले नंबर्स के साथ, और दूसरा सेट बनेगा ये कॉलम और दूसरे सेट्स नंबर्स के साथ। तो पहले तो बन रहा है 7 6 -3 2 3 5 और पहले नंबर्स के साथ। पहले क्या आ रहा है 7 5 और -3, ये आ गया। प्लस करता हूँ मैं दोबारा से, पहले दो कॉलम सेम 7 6 -3 2 3 5। अब आगे दूसरी टर्म्स -1 -3 और 4, -1 -3 और 4। इन दोनों को अब जब हम करेंगे ऐड करना होगा, या फिर इन दोनों को हम कंबाइन करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों कॉलम्स सेम है, ये दोनों चेंज हो रही हैं। तो इनके दो सेट बना लिए हमने। इन दोनों कॉलम्स के साथ पहले वाले नंबर वो लिख दिए, प्लस करके इन दोनों कॉलम्स के साथ दूसरे नंबर्स ये लिख दिए। तो इन दोनों इसको हमने दो सेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, राइट हैंड साइड क्या थी, 7 2 7 7 2 7 6 3 5 7 2 7 7 2 7 6 3 5 6 3 5 -3 5 -3 -3 5 -3 -3 5 -3 7 2 -1 7 2 -1 6 3 -3 6 3 -3 -3 5 4 -3 5 4 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट भी कंप्लीट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट नंबर 9। इसके अंदर ये हमें दिया हुआ है और हमने इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम रो 1, -1 कॉमन फ्रॉम रो 2, -1 कॉमन फ्रॉम रो 3। रो 1 रो 2 रो 3 के अंदर से तीनों के अंदर से अलग -1 कॉमन लेना। -1 कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया। एक हो गया रो 1 के अंदर से, एक हो गया रो 2 के अंदर से, एक हो गया रो 3 के अंदर से। यहाँ से -1 कॉमन गया तो पीछे ए रह गया। 0 के साथ माइनस कॉमन लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से कॉमन गया तो पीछे माइनस ही रह गया। यहाँ से 0 अपनी जगह, माइनस कॉमन गया तो माइनस ए रह गया, माइनस कॉमन गया तो पीछे बी रह गया, माइनस कॉमन गया तो पीछे माइनस बी रह गया, माइनस कॉमन गया तो सी रह गया, 0 अपनी जगह एज इट इज़ आ गया। तो ये क्या बनेगा, -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस और 1 1 1 और ये -1 बाई रहेगा। और आगे वो वाली सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी अपनी। साथ ही मैं क्या करता हूँ, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ। इंटरचेंज कर दिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को। तो कोई भी हम कॉलम इंटरचेंज करें या कोई भी रो इंटरचेंज करें तो उसका भी एक माइनस बाहर आता है, तो वो वाला माइनस बाहर आ गया। और कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करना है। कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, तो 0 - AC पहले आ जाएगा, 0 - AC पहले आ गया, A 0 - B बाद में आ गया, A 0 - B बाद में आ गया, -C B 0 अपनी जगह, इस तरह से। तो 0A - C -A 0 B और C - B 0। अब हमें क्या चाहिए, 0 को इक्वल पुट करना है। शुरू में अब एक काम कर लेना है, शुरू में एक काम कर लेना है कि हम लिखना है ना, लेट लैम्डा, ये कोई भी लिख लें, गैमा वगैरह कुछ भी लिख दें। गैमा इज़ इक्वल्स टू ये जो हमें गिवन है, -A 0 C 0 A -B और B -C 0। हमने गैमा को
हमने लेट कर लिया गैमा इसके इक्वल है, गैमा इसके इक्वल है, तो ये हमने बात शुरू में लिख देनी है। तो उसके बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, 1 1 ज़र 1, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये सारा तो वैसे ही कैंसिल हो गया। पीछे हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, 0 a माइनस सी, 0 a माइनस सी रो थी, कॉलम बन गई। दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी माइनस a 0 b माइनस a 0 b, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई माइनस a 0 b माइनस a 0 b। तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी c माइनस b 0 c माइनस b 0, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गई। तो हमारे पास ये बना 0 माइनस a c a 0 माइनस b और c माइनस b 0। अब यहाँ पे क्या करना है, हम क्या करते हैं, माइनस ए पहले हमारे पास बाद में है, 0 पहले हमारे पास बाद में है, b पहले हमारे पास बाद में है, 0 बाद में हमारे पास पहले है, a बाद में हमारे पास a पहले है, और माइनस c बाद में हमारे पास माइनस c पहले है। तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम दोबारा इंटरचेंज करते हैं, तो उसके लिए -1 एक बार आ जाएगा, अंदर माइनस ए पहले आ जाएगा, 0 पहले आ जाएगा, b पहले आ जाएगा। कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करना है, तो ये इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी, तो 0 a माइनस c बाद में आ जाएगी, 0 a माइनस c बाद में आ गई, c माइनस b 0। अब हमारे पास ये कौन सी चीज़ बनी, ये हमारे पास क्या बना, माइनस ए, ये जो हमने शुरू में लेट किया था ना, गैमा इज इक्वल्स टू माइनस a 0 c माइनस a 0 c, 0 a माइनस b 0 a माइनस b, उसके बाद b माइनस c 0 b माइनस c 0, ये किसके इक्वल आ रहा है, गैमा के। तो हम इसको लिख देते हैं माइनस, ये तो चलो शुरू से चला आ रहा है ना, गैमा इज इक्वल्स टू, इसको ही हमने सॉल्व किया है, गैमा इज इक्वल्स टू, तो -1 अपनी जगह एज इट इज़, और ये सारा किसके इक्वल है। मैंने बात समझाने का मकसद ये है कि गैमा को हमने इसके इक्वल लिख दिया, अब गैमा इज इक्वल्स टू आगे हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो साथ साथ सॉल्व होता जा रहा है, साथ साथ गैमा भी आ रहा है, जो कि मैंने लिखा नहीं, साथ साथ वो आ रहा है। तो गैमा इज इक्वल्स टू आगे हमने ये सॉल्यूशन करते गए हर स्टेप के बाद, तो गैमा अपनी जगह एज इट इज़ आ रहा है, वो शुरू वाला, उसके बाद -1 अपनी जगह एज इट इज़, ये सारा किसके इक्वल है, ये सारा दोबारा गैमा के ही इक्वल आ रहा है, तो हम इसको गैमा लिख लेंगे। तो ये बनेगा गैमा इज इक्वल्स टू माइनस गैमा, यहाँ पे माइनस गैमा, ये इधर आके प्लस गैमा बन जाएगा, तो गैमा प्लस गैमा 2, गैमा इज इक्वल्स टू 0, और फर्दर बनेगा गैमा इज इक्वल्स टू 0 ओवर 2, सो गैमा इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, 0 ही थी, जिसके इक्वल हमने प्रूव करना था, वो हमारे पास 0 के इक्वल प्रूव हो गया। सबसे पहले हमने काम क्या करना है, इसको गैमा के इक्वल पुट कर लेना है, फिर साथ साथ गैमा भी चलता जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो चलता जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, -1, ये सारा फिर दोबारा गैमा बन जाएगा, यहाँ से हम गैमा की वैल्यू निकालेंगे जो कि 0 आएगी, और वही हमारा क्या होगा, गैमा क्या था हमारे पास, गैमा हमारे पास ये था -a 0 c 0 a माइनस b माइनस c 0, और क्वेश्चन भी हमारे पास यही था, -a 0 c -a 0 c 0 a माइनस b 0 a माइनस b माइनस c 0 b माइनस c 0, तो इसको हमने गैमा के इक्वल पुट कर दिया। अगर मैं अब यहाँ पे गैमा की जगह मैं क्वेश्चन ही पुट कर दूँ, गैमा की जगह क्वेश्चन पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू आ रहा है, आगे 0 आ रहा है, तो वो कंडीशन फुलफिल हो गई, गैमा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के 9 के 9 पार्ट्स कंप्लीट। समझ आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो जल्दी हासिल करने के लिए आपके दोस्त मेहमान बलोच। अल्लाह हाफिज़।